हाय गाइस व्हाट्स अप, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हेल्थ रूम का एपिसोड 7 एंड 8, जिसमें हमें काफी नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे और साथ ही में मैंने पहले के एपिसोड से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया था जिसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। एपिसोड 7 की शुरुआत 20 साल पहले के फ्लैशबैक सीन से होती है, जहाँ हम यंग एना को एक रूम में देखते हैं और उसके बाहर डॉक्टर लुइस और केयरटेकर थे। गाइस, जब उन लोगों ने इनके फादर को मार दिया था तो वो हेल्स्ट्रोम फैमिली को उस फैकल्टी में अपने साथ ले गए थे और यहाँ हेल्स्ट्रोम फैमिली बिखर गई थी क्योंकि गाइस एना के पास पावर थी और वो उन्हें ढंग से यूज नहीं कर पाती थी। इसके अलावा वो एक सीरियल किलर यानी कि उसके फादर के साथ रही थी, इसीलिए तब ब्लड को लगा था कि एना उनके लिए सेफ नहीं है, इसीलिए उसका जिंदा रहना भी सेफ नहीं होगा और इसीलिए ब्लड ने उन्हें खत्म करना चाहा। लेकिन केयरटेकर एना को संभालने की जिम्मेदारी लेता है और लुइस डेमन को। गाइस, एना बचपन से ही काफी खतरनाक थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एना के साथ एक नन थोड़ी देर एक रूम में रही थी पर वो बेहोश हो गई थी और डॉक्टर लुइस को इस बात का रिग्रेट था कि उन्होंने डेमन और एना को अलग कर दिया था। हालांकि उस टाइम यही करना सही था। कहानी अब फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ फैकल्टी में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो एक कैमरे में देख रहा था और इसके बाद एना और डेमन को देखता है। एना अभी तक ये बिलीव नहीं कर पा रही थी कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वो डेमन स्टार्टिंग से फादर नहीं था बल्कि ये कथारा की एक चाल थी जिसमें वो फंस गए थे। यही नहीं, अब डेमन भी एना से काफी गुस्सा था क्योंकि अब उसकी मॉम विक्टोरिया फिर से कथारा के कंट्रोल में आ गई थी। इसीलिए डेमन एना को गुस्से में काफी कुछ बोल देता है। यहाँ से सीन गैब्रिएला पे शिफ्ट होता है जो फैकल्टी के बाहर थी और उसे बाहर उसी सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ की कार मिलती है जिसे उस क्रिप्ट वाले डीमन ने सबसे पहले क्रिप्ट में पोसेस किया था और उस डीमन ने उन लोगों को भी मार कर रखा था और उसे अभी किसी ने इसीलिए पोसेस नहीं किया था क्योंकि उसे कथारा पोजेस करना चाहती थी क्योंकि विक्टोरिया बूढ़ी हो चुकी थी और कथारा को एक नए होस्ट की जरूरत है। एना ये सोचती है कि विक्टोरिया पहले ही मर चुकी है, लेकिन डेमन इतने सालों से एक डीमन को संभाल के रख रहा था, जबकि डेमन के हिसाब से विक्टोरिया अभी भी जिंदा है। लेकिन अब कथारा उसे मार देगी और डेमन बिना कुछ सोचे समझे उसे काफी कुछ बोल देता है, जिसकी वजह से एना वहाँ से चली जाती है। फर्स्टली गाइस, आपका एक डाउट क्लियर कर दूं। सीरीज की स्टार्टिंग से ही हमें ये बताया गया था कि जो डीमन उस स्क्रिप्ट से आजाद हुआ था वो फादर था, लेकिन ये कथारा की एक चाल थी जिसमें एना फंस गई थी और उस डीमन ने डेमन को विश्वास दिलाया कि वो फादर है, बट ऐसा नहीं था। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, वो डीमन फादर नहीं बल्कि कथारा का बेटा था, जिसके बारे में कथारा लुइस को बताती है कि उसके बच्चों को इंसानों ने छीन लिया था, जबकि वो तो बस उनके साथ रहना चाहती थी। एना और डेमन के फाइट के बाद एना वहाँ से सीधे येन को लेकर कैलिफोर्निया वापस चली जाती है। इधर गैब्रिएला, डेमन और लुइस उन डीमंस को रोकने के लिए कुछ सोच रहे थे जिसमें उन्हें केयरटेकर की हेल्प चाहिए थी, बट वो वहाँ नहीं था और उसका अभी तक कोई भी पता नहीं था। अब हम एक पुरानी शिप को देखते हैं जहाँ फादर जोशुआ, विक्टोरिया और उसका सन छुपे हुए थे। उसके बेटे की हालत काफी खराब थी। इसी बीच हमें पता चलता है कि वो विक्टोरिया का बड़ा बेटा है और उसका नाम बसार है। उसकी हालत पे जोशुआ विक्टोरिया को उसे वहाँ से छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहता है ताकि वो अपने अगले काम को अंजाम दे सके, जिसपे विक्टोरिया गुस्सा होकर उसे पीछे फेंक देती है क्योंकि वो अपने बेटे को छोड़ने वाली नहीं थी। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि वो अब इस दुनिया में किसी और को भी लाने वाली है। यहाँ से सीन मूव होता है और हम केयरटेकर को देखते हैं जो किडनैप हो गया था और ब्लड के मेंबर उसे एस्थर के पास लेकर आते हैं। इसके बाद सीन डॉक्टर लुइस को दिखाया जाता है जो केयरटेकर के लिए दूसरे फादर आर्क बिशप के पास जाती हैं क्योंकि उनके काफी ऊपर तक पहुँच थी। इसीलिए डॉक्टर लुइस उन्हें ब्लड को कांटेक्ट करके केयरटेकर को छोड़ने के लिए कहती हैं क्योंकि उनके हिसाब से केयरटेकर को ब्लड ने ही किडनैप किया था। लेकिन आर्क बिशप ये करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो किसी भी द ब्लड नाम की सोसाइटी को नहीं जानते। ये सुनकर डॉक्टर लुइस वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। जाते जाते वो ये कहती हैं कि अगर वो थॉमस के बारे में कुछ नहीं कर सकते यानी कि केयरटेकर, तो वो बस यही कहेंगे कि बाहर एक मॉन्स्टर घूम रहा है जिसे उन्हें रोकना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम डेमन को उसके घर पे सोता देखते हैं कि तभी उसे आवाज सुनाई देती है। बाहर आने पे उसे विक्टोरिया दिखती है जिसके अंदर कथारा थी और विक्टोरिया के फेस पे काफी वर्म्स भी थे। विक्टोरिया डेमन से उसकी साइड आने के लिए कहती है पर डेमन मना कर देता है और डेमन का सपना यहीं टूट जाता है
और डेमन दरअसल फैकल्टी में सो रहा था जिसके पास गैब्रिएला थी। अब डेमन फैकल्टी में ही एक दूसरे पेशेंट के पास जाता है जिसे एक और डीमन ने पोजेस कर रखा था। पर यहाँ हमें एक सरप्राइज मिलता है कि उस डीमन को द ब्लड ग्रुप ने ही उस ओल्ड मैन की बॉडी में डाला था क्योंकि उसका ब्रेन डेड हो चुका था और ये डीमन के लिए एक टॉर्चर से कम नहीं है। जिसके बाद वो डेमन को गद्दार कहता है और कहता है कि वो गलत लोगों का साथ दे रहा है और वक्त आने पे डीमंस उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसे प्यार करने वाले सारे लोगों को अलग कर देंगे। ये कहकर वो डीमन ओल्ड मैन की गर्दन मोड़ के उसे मार देता है। इसके बाद हम ऐना को उसके ऑफिस में देखते हैं जिसके साथ येन भी था। येन उससे उसकी फैमिली और डेमन की हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन ऐना भी काफी गुस्से में थी। अब वो येन से किसी भी क्लाइंट को बुलाने के लिए कहती है ताकि वो उसे मार कर सुकून पा सके। और जिस रास्ते पे ऐना जा रही थी द ब्लड को इसी बात का डर था, पर द ब्लड भी उनके खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। वो केयरटेकर से जबरदस्ती एक ऐसा नाइफ ले लेते हैं जो डीमंस को मार सकता था। एस्थर इसे डेमन पे इस्तेमाल करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है और उससे ये कहती है कि वो दोनों एक ही तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन डेमन उसे मना कर देता है। जिसके बाद हम ऐना को देखते हैं जो पुलिस की सीक्रेट फाइल्स को हैक करके कुछ डिटेल्स चेक कर रही थी, जिसका पता येन के बॉयफ्रेंड डेरिक को लगता है क्योंकि वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में था। अभी के लिए येन उसे शांत करके वहाँ से भेज देता है, लेकिन अब ऐना कुछ ठीक नहीं लगती। अगले सीन में हम डेमन को उसके घर पे देखते हैं और अब उसे ये राज पता चल गया था कि उसे और ऐना को बचपन में डॉक्टर लुइस और केयरटेकर ने अलग किया था और ये उसे एस्थर ने बताया था ताकि वो डॉक्टर लुइस से अलग हो जाए। एस्थर अपने प्लान में कामयाब भी हो जाती अगर गैब्रिएला उसे ना समझाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेमन एस्थर से मिलने जाता है क्योंकि उसे डीमन को रोकना था और ये काम द ब्लड के साथ मिलकर काफी आसान हो जाता। इसके बाद फिर से ऐना को दिखाया जाता है जो डेरिक का पीछा कर रही थी। ऐना डेरिक को मारना चाहती थी क्योंकि वो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था, लेकिन पास्ट के हेलुसिनेशन की वजह से उसे समझ आता है कि वो अपने फादर से अलग है क्योंकि बचपन में उसके फादर ने उसे किसी को मारने के लिए कहा था, जिसे वो मना करके वहाँ से भाग गई थी। और अब ऐना समझ गई थी कि वो गलत कर रही है और वो डेरिक को सॉरी बोलकर चली जाती है। यहाँ से सीन विक्टोरिया पे फोकस होता है जो बसार के साथ थी और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब हमें ये पता लगता है कि वहाँ उनके अलावा कोई और भी है जो कि एक पावरफुल डीमन है, जिसके बारे में बाजार विक्टोरिया को दीवार पे एक साइन बना के बताता है और ये वही साइन था जो विक्टोरिया ने अपने फैकल्टी रूम में बनाए हुए थे। इसके बाद हम ऐना को घबराया हुआ देखते हैं जो जल्दी से जाकर पहले उस बॉक्स को तोड़ देती है जिसे उसके फादर ने दिया था और अब हमें हमारी फ्रेंडली ऐना मिल जाती है जो अब लोगों को नहीं मारेगी। इसके बाद हम डेमन को देखते हैं जो एस्थर से मिलने आया था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। एस्थर ने अपने मेंबर से उसी नाइफ को लेकर डेमन पे अटैक करने के लिए कहा था, पर डेमन उसे रोक देता है और उस नाइफ को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि इसी नाइफ से उसके फादर ने उसे मारने की कोशिश करी थी। यहाँ हम डेमन का काफी गुस्से वाला और एक ईविल रूप देखते हैं जो ब्लड के मेंबर को आग लगा देता है और उसके सीने पे जो साइन था वो भी जलने लग गया था। और डेमन के इस रूप को देखकर गैब्रिएला भी काफी डर गई थी। अगले सीन में हम डेमन और गैब्रिएला को डेमन के घर पे देखते हैं। वहाँ डेमन ये सोच रहा था कि द ब्लड को नाइफ कहाँ से मिला क्योंकि उस नाइफ के घाव से वो कभी भी हील नहीं हो सकता था और उसके सीने पे जो साइन था उसे भी उसके फादर ने उसी नाइफ से बना दिया था और डेमन को उस नाइफ से वैसी एनर्जी फील हो रही थी जैसे उसके फादर में उसे फील होती थी। इसका जवाब गैब्रिएला डॉक्टर लुइस से पूछने जाती है, जहां डॉक्टर लुइस समझाती हैं कि उन्हें वो नाइफ केयरटेकर से मिला है। ये ही नहीं, हमें ये भी पता चलता है कि द ब्लड के पास हेल्स्ट्रोम फैमिली की इंफॉर्मेशन उन्हें गैब्रिएला से ही मिली थी जो उसने अनजाने में दे दी थी, क्योंकि गैब्रिएला जब जब यहाँ आती है तो उसे वहाँ जो हो रहा है उसकी एक रिपोर्ट बना के वेटिकन को भेजनी थी जो फादर आर्क बिशप के पास होते हुए जाती है। और फादर आर्क बिशप भी ब्लड के मेंबर थे और वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं ने ब्लड को भेजी थी। और अब जब द ब्लड को पता चल गया है कि गैब्रिएला हेल्स्ट्रोम फैमिली के साथ है तो वो उसकी सेफ्टी की गारंटी लेने से भी मना कर देते हैं। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। गाइस, वो नाइफ नहीं था जिससे डेमन को स्कार मिला था, बल्कि उस नाइफ को डेमन ने तोड़ दिया था। इसीलिए वो उनके टुकड़ों को लाने के लिए अपने पुराने घर यानी कि हेल्स्ट्रोम फैमिली के घर में जाता है। लेकिन डेमन को ऐसा लग रहा था कि वो उन डेमन को उस नाइफ से मार सकता है और उस नाइफ को द ब्लड भी पाना चाहते हैं। इसीलिए वो उसे लेने के लिए पहले ही निकल जाता है और रास्ते में उसे ऐना का कॉल आता है जो पोर्टलैंड पहुंच गई थी।
वो सबसे पहले डेमन से माफी मांगती है। ये डेमन के लिए भी काफी कंफ्यूजिंग था। यही नहीं, यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। जब डेमन समझ चुका था कि वो विक्टोरिया को नहीं बचा सकता, इसीलिए वो कथारा को उस नाइफ से मारना चाहता था। लेकिन एना विक्टोरिया को आखिरी बार बचाना चाहती थी। ये सुनने के बाद वो उसे सब कुछ बता देता है जो अभी तक हुआ था। और गाइस, उस टूटे हुए नाइफ का एक हिस्सा डॉक्टर लुइस के पास पड़ा हुआ था और उसमें से एना को भी वैसी एनर्जी फील होती है। थोड़ी ही देर में डेमन और गैब्रिएला हेल्स्ट्रूम के घर पहुंच जाते हैं जो कि बेचा जा रहा था। इसीलिए डेमन और गैब्रिएला कपल बनकर उस घर को खरीदने जाते हैं, जहाँ इनके अलावा द ब्लड के भी काफी मेंबर पहले से ही थे जो कपल बनकर घर खरीदने आए थे, जबकि वो भी उसी नाइफ के हिस्से को ढूंढने आए थे। सीन यहाँ से विक्टोरिया पे शिफ्ट होता है जो अभी भी उस शिप पे थी, जहाँ से वो अपने बेटे को उस इंसान की बॉडी से निकाल लेती है जो कि एक कीड़े की तरह था, क्योंकि उनका एक नया प्लान था जिसका पता हमें बाद में चलेगा। अब हम एना को देखते हैं जो विक्टोरिया को ढूंढने का तरीका निकाल लेती है, जिसमें से वो उस नाइफ से आती हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके विक्टोरिया को ढूंढेगी। और उनका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है क्योंकि वो भी उस शिप पे पहुंच जाते हैं। सीन अब द ब्लड के एक तहखाने में शिफ्ट होता है जहाँ हम फिन को देखते हैं। और गाइस, द ब्लड ने फिन को कैद करके रखा था क्योंकि उन डीमंस ने उसे मार कर रखा था और फिन में कभी भी कोई डीमन आ सकता था। और हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में फिन के अंदर वापस मैगॉथ आ जाता है जो काफी आसानी से वहां से निकल जाता है। इधर डेमन द ब्लड के मेंबर्स को ट्रिक करने के लिए एक प्लान बनाता है जिसमें वो एक गलत जगह पे कुछ ढूंढने लगते हैं और जब उसे कुछ मिलता है तो द ब्लड समझ जाता है कि उसे वो टुकड़ा मिल गया है, इसीलिए वो उन पे अटैक कर देते हैं और द ब्लड के लोग इस प्लान में फंस जाते हैं। और डेमन गुस्से में उन सबको एक ट्रैप में फंसा देता है और उन्हें मारने की धमकी देता है। और अब वहाँ एस्थर आती है। अब डेमन बातों बातों में द ब्लड के मेंबर के सामने एस्थर का सच लाता है कि उसने किसी की जान की परवाह नहीं की। वो कहती है कि उन्हें उन डीमंस को मारना है क्योंकि उसने कसम खाई थी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और डेमन बाकी सबको छोड़ देता है। स्टोरी अब एना पे फोकस होती है जो कथारा से फाइट कर रही थी और उसे ओवर पावर कर रही थी क्योंकि अब वो वीक थी, इसीलिए किसी तरह डॉक्टर लुइस उसे बेहोश कर देती हैं। और अब एना खतरनाक प्लान बनाती है कि वो विक्टोरिया की सबसे पहले सांस रोककर उसे मारेंगे और जब कथारा उसकी बॉडी से निकल जाएगी तो वो उसे सीपीआर देकर बचाने की कोशिश करेंगे। और ये प्लान काम भी कर जाता है, वो विक्टोरिया को फ्री कर देते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ कुछ कंफ्यूजिंग था क्योंकि जोशुआ वहीं था और वो सब होते हुए देख रहा था, लेकिन वो फिर भी कथारा को बचाने नहीं आता। इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अब डेमन और गैब्रिएला दोनों डेमन के घर पे वापस जाते हैं जहाँ डेमन के पास एना का फोन आता है और वो उसे विक्टोरिया के बारे में बताती है, जिससे डेमन शॉक और खुश दोनों था। जिसके बाद डेमन नहाने जाता है और गैब्रिएला बाहर बैठी थी, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है कि गैब्रिएला भी मार्क थी और उसे बसार ने मार्क किया था जब उसने उस फैकल्टी पे अटैक किया था और तभी उसे कथारा पोजेस्ट कर लेती है। अब कथारा डेमन के पास जाती है और उसकी बॉडी के अंदर बाजार को डाल देती है, जिससे डेमन बाजार के कंट्रोल में आ जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हाँ गाइस, माँ और बेटे, ये सब उनका प्लान था जिसमें एना की मदद से कथारा उस बॉडी से निकल गई थी ताकि वो डेमन को पोजेस कर सके। और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन हेल्स्ट्रूम के एपिसोड 7 और 8 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे बताइए कि आपको इस सीरीज में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लव।